कि ये कांग्रेसी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। मोदी ने तो मीडिया खरीद ली, देश को बांटने का काम कर रहे हो इस आंदोलन के पीछे। हमको दिखता नहीं यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि आज इनको पोलियो होता अगर कांग्रेस नहीं होती तो। सब पे एमएसपी दिया जाए, 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार का घाटा है, कहाँ से देश चलेगा? मांगे कर रहे गलत है, किसान ही नहीं है क्या? नहीं, ये बात है अभी। मैं अपनों नहीं, अपने किसान को, हमारे किसान कभी गलत नहीं हो सकते। हमारे नहीं तो क्यों रोका जा रहा है? ये जो इनका एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं, आप बताइए 2008 में वही एमएसपी के लिए कांग्रेस ने 6 साल तक सत्ता रही नहीं किया तो आज ये राजनीति कर रहे हैं ना, राजनीति में। आप बताइए ये सब फसलों पे कोई भी मित्र मांग होती है ना पत्रकार महोदय, तो जायज होती है। अब सब जितने किसानों की मांग है कि हमारी जितनी भी फसल है सब पे एमएसपी दिया जाए। 10 लाख करोड़ रुपए का सरकार का घाटा है, कहां से देश चलेगा? सरकार हर चीज बैलेंस में करके चलेगी और हमारे किसान इसको समझते हुए मन से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो देश के ये बरगलाने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े। देश 2047 का विजन लेके आगे बढ़ रहा है। आप उसमें कंधे से कंधा मिला के चलिए और देश को मजबूत हाथों में दीजिए। ये जो लोग आज की हिमायत की बात कर रहे हैं, कल किसान के नेता का बयान आया कि ये कांग्रेसी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। पत्रकार महोदय मीडिया में है क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट को इन्होंने 6 साल तक टलाया। किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति। मोदी ने तो मीडिया खरीद ली 1975 में अब हमको वो नहीं दीजिए। आपको नहीं लगता है कि किसानों को सरकार समझाने में नाकामयाब हो रही है क्या? समझाने में नाकामयाब हो रही है कि सरकार इनको तो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं सुनो, किसानों की जो जायज मांगे हैं, अब ये बताइए हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके कृषि मंत्री, जितने भी खाद्य मंत्री सब चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं और हमारे किसानों से बात करना चाहते हैं। ये बताइए इनको क्या प्रोपोगंडा फैलाना? दिल्ली आके क्या करेंगे? जब मंत्री वहां पे पहुंच तैयार है किसान तो मांग तो मांग ही नहीं है। उनकी जायज मांगे जो है उसको सरकार देगी, उसको सरकार सबसे बड़ी मांग है किसानों की एमएसपी वो नहीं मांग रहे। ये सुनिए मेरी बात, पंजाब में अभी 3 महीने पहले तक किसान आंदोलन थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया उनके लिए? और जब चंडीगढ़ की सीमा पे, हरियाणा की सीमा पे आते हैं तो चंडीगढ़ का कमिश्नर फोन करके कहता है कि हमारे चंडीगढ़ की सीमा पर आपके गैर सासू नहीं आने चाहिए। मतलब आप देश को बांटने का काम कर रहे हो इस आंदोलन के पीछे। देश बट रहा है, देश तो बट चुका, अच्छा, और देश बिक भी चुका। देश को सही कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। अभी एक दक्षिण के नेता के शिव कुमार ने कहा कि हमारी सरकारें आएंगी तो हम दक्षिण से और उत्तर भारत को अलग करेंगे। उन्हीं पार्टी और ये क्या करते हैं, डेटा ले लो। अरे क्या डेटा ले लें? अपन को दिखता नहीं है टीवी में, हमको दिखता नहीं है यूट्यूब पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हमको रोजगार चाहिए। किसान का बेटा ये चाहता है कि रोजगार रहे। रोजगार नहीं हो तो नहीं है। सुनिए, देखो इन्होंने इतना कुछ गिना दिया मोदी के समय। आप सुनिए, आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, आप देखिए हर समय गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है। आप अपनी योग्यता हो तो आप जाके एग्जाम दीजिए और एग्जाम पास करिए, नौकरी पाइए। वैकेंसी निकल रही है, बिल्कुल आ रही है। कितनी निकल रही है? हर साल एसएससी की वैकेंसी, कितनी निकल रही है? रेलवे की भी वैकेंसी होगी। कितनी निकल रही है भैया? रेलवे से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो गई, रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी। अरे भैया कितनी नौकरी निकल रही है? मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने जितनी भी वैकेंसी निकाली, गूगल पे सर्च करिए, उससे 2 गुना ज्यादा वैकेंसियां मोदी सरकार ने 2014 से लेके अभी तक दिया। इतनी निकल रही है तो पिछले 40 साल में सबसे बेरोजगारी क्यों हो रही है? 1992 का डेटा से बात कर रहे हैं आप, तो डेटा देखिए आप। पत्रकार महोदय देखिए, आप गूगल करिए। पत्रकार महोदय पूरे देश में एक मोदी के नाम पर इनको गरजना है। सच्चाई ये हकीकत है, ग्राउंड पर सच्चाई ग्राउंड पर है। पूरे
विश्व में आपकी बात पूरे नहीं सुन विश्व रही में पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी क्या कभी कोई देश ने देखा था? उस स्थिति में भारत को मेंटेन करने के साथ देश को आज तीसरे नंबर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लाना ये कोई मामूली बात और नहीं है। कोरोना की वैक्सीन बनी का है जो कांग्रेस ने लेबोरेटरी बनाई है वहीं तो बनी है। तो ये इसकी बात करते हैं, अभी देखिए ये इसकी बात करते हैं कि कांग्रेस यही तो है ना, इनका मूल मकसद ये देश को बांटो, देश को काटो। बताइए अब कह रहे हैं और ये हो गया। चला जाए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक करके मैं गलत नहीं बोल रहा इनके लिए कुछ भी, लेकिन आज इनको पोलियो होता अगर कांग्रेस नहीं होती तो। भाई साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। बताइए स्वाइन फ्लू आया था 2000 में, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, 2009 से 2011 तक स्वाइन फ्लू आया था, 3 साल लग गया था वैक्सीनेशन निकलवाने में। आप बताइए स्वाइन फ्लू कितनी बड़ी बीमारी थी? कोरोना से बड़ी थी, ये दुनिया को बोल रहे हैं। कोरोना से बड़ी आप थी, दुनिया- और पोलियो हो गया और खसरा हो गया, मिजल्स हो गया। ये जब पैदा होते हो तो मैंडेटरी है, वो माँ बाप लगवाएंगे ही, ये तो मैंडेटरी है। आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए मेरे। देखिए दूसरा मौका दो, थोड़ा सा कांग्रेस जो पहला पांचवा मौका देखो 1964 में चाइना ने अटैक किया भारत पे, कांग्रेस ने बचाया। 1971 में 1964 में नेहरू जी ने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये जब चाइना तुम्हारे घर में घुस जाएगा तब तुम काम करोगे, भाई भाई चिल्लाते रहोगे। आज अभी भी घुसा हुआ है। और सुनो मेरी बात सुनो मित्र, इनको नहीं पता। मेरी बात सुनो। आज भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता को अगर किसी ने नकारा तो नेहरू ने घुसा